मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अपमान उस दिन समाप्त हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे गुरु जी की शरण में दे दिया। मेरा मान भी गुरु के प्रति था, मेरा सम्मान भी गुरु के प्रति था, जो कुछ भी कर्म था मेरा गुरु के प्रति था। अब भी यही है। कोई सोचता है कि हम उसका मान कर अपमान कर देंगे, ना तो तुम मेरा मान कर सकते और ना तुम मेरा सम्मान कर सकते, ना अपमान कर सकते, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं भाई। मेरा मान भी गुरु का है, अपमान भी गुरु का है, सम्मान भी गुरु का, जो कुछ है गुरु का है। मैं तो गुरु के प्रति हूँ। कोई कहता है तो कहता है। मैं इतना आराम तलब आदमी था बहुत ज्यादा कि मुझे सोते हुए उठाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और गुरुजी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ते सार जो झगड़े में पड़ गया, शांति से रहता मुझे। यहाँ झगड़ा पड़ गया, कोई बात नहीं। फिर झगड़ा यहाँ का निपटाने के चक्कर में झगड़ा था तो अगला तैयार कर दिया उससे पहले ही। नहीं सुन तो लो, और के साथ नहीं है झगड़ा, और के साथ झगड़ा हो मुझे बता किस महात्मा के साथ में कौन झगड़ा है? बता कौन से महात्मा ने बनाकर खुद बनाकर आश्रम रह रहा हो, कोई महात्मा को बता दो मुझे। कोई भी आश्रम में महात्मा बना कर नहीं रह रहा, बने बनाए में रह रहे। सारे गुरुजी ने बनवाया आश्रम। एक नो कहता कहने लगा कि जो वो अजब दास ने जो है बहुत मेहनत करके बहुत बना रखा। मगर अजब दास ने कहा मेहनत करके, मगर मेरी खातर तो 25,000 रुपए भी नहीं जुड़े थे एक साथ गुरुजी पर। मैं सही कह रहा बात, तुम तो थे हैं? और मगर वहां से 7 लाख रुपए एकदम तक इकट्ठे हो गए थे। और उस टाइम पे मेरे पास 7 लाख रुपए इकट्ठे होते तो 14 बीघे जमीन ले लेता मैं। 30,000 रुपए बीघा जमीन थी वकील साहब उस टाइम पर। सारे कोई आश्रम बन जाता जो मेरे पे इतना पैसा हो। और गुरु ने पैसा दिया इकट्ठा करवा के, मगर दिया नहीं। कहने लगा हाँ, और जमीन फ्री में मिली, कोई मुकदमा तो नहीं जमीन पे, कोई कुछ तो नहीं। और यहाँ से तो झगड़े में बैठ देता तो सर कह चल भाई जुड़ जा। मैं झगड़े में नहीं पढ़ू था। गुरु जी कहने लगे कि आश्रम आबाद करना, इसे ऐसा करना कि यहाँ जो भी अपनी मन्नत मांगा उसकी मन्नत पूरी हो। ये गुरुजी ने वो करा था, इसलिए मैं यहाँ से जुड़ गया। नहीं मुझे तो जुड़ने की जरूरत नहीं थी मुकदमा मुझे। लच्छी पर मैं वहां कहने लगा मेरी जबान होगी, मैं ले लिया। मगर जी बेईमान आदमी हुआ, कहने भाई बेईमान हो जाको सब जा तुझे नहीं मरना। हकीकत बात बता रहा मैं, गुरु महाराज साक्षी मान कर जो कहने लगे इससे अब तुझे नहीं मरना, बेईमान हो चाहे ईमानदार हो तुझे नहीं मरना। 3-4 बार पैसे दे लिए और फिर बार पे मुकदमा करो खड़ा रहे। ऐसे ही चल रहा तो वही मैं बताया बात। लेकिन हमने तो अपना कर्म जो भी है गुरु के प्रति समझ के करा, अपना निजी कोई कर्म नहीं करा। और रही शरीर जाने की बात, जीव सबरा शरीर जाएगा चले जाएगा जी। शरीर में रही रोग दो उसकी बात, जो 25 प्रकृतियां गड़बड़ाती रह जाती रहे। कभी दवा हमने छोड़ दी, कभी दवा हमने ज्यादा खा ली, कभी हमने इसकी छोड़ दी दूसरे खा ली, दूसरे की छोड़ के तीसरे खा ली। विश्वास थे एक की दवा तो हमने भी नहीं खाई। गलत कह रहा हूँ भाई। कभी देहरादून से लिया दवा, कभी यहाँ सहारनपुर से, फिर वही खान लगाया गया। मैं बताऊं तो वो सत्यानाशी क्या नाम वो डॉक्टर, वो मेरे पास सत्यानाशी लिख रहा है वो होता है। वो चले गए, उसके द्वारा डॉक्टर साहब अजय डॉक्टर की और उसकी बात हुई शरद की। उन्होंने कहा नेफ्रोलॉजिस्ट है वो, उससे बात कर लेंगे। चलो जी, उन्होंने हमें वहाँ भेज दिया, उसके द्वारा हम चले गए। फोन करा डॉक्टर ने उस पर, तो मैं स्वामी जी को भेज रहा, आप इन्हें देख लें।
वही डॉक्टर ने दवा भी लिखी जो अजय ने लिख रखी और शरद ने लिख रखी, तो वही दवा लिख दी जो कि तू। फिर कहने लगा कि जी को करवा लो। मगर चलो जी माँ कहाँ करवाना है, मेडिग्राम में करवा लो, कहीं और करवा लो, एक हो जाएगी, चलो जी। मगर जी भी को मैं मेडिग्राम में करवानी तो भर्ती मेडिग्राम में। फिर कहने लगा जी भर्ती भी होना पड़ेगा, भर्ती की सलाह दे रहा मैं, आज भर्ती हो जाओ, 6 कल को हो जाओ भर्ती। मैं कहने लगा मगर भाई जी हम भर्ती होना मेडिग्राम में हो लेंगे, एक को भी मेडिग्राम में करवा लेंगे। हाँ तो भाई हो गया कारण रहा कुछ ना कुछ हमारी भी अपने शरीर के प्रति सोच हो रही है। अरे तो बुढ़ापा आ गया, तो जो है 73 साल की तो उम्र आ ली, आगे क्या अब 5-7 साल जीवा, 10 साल जीवांगे शेर की तरह। मैं हमेशा शेर की तरह रहा, अपने जीवन में कभी किसी से दब कर नहीं रहा, ना किसी से दब। जो बात मुझे समझ में नहीं आती मैं चुप हो जाऊं, बोलता ही नहीं। और हाँ इतना जरूर है भाई, मैं बुढ़ा हो गया हूँ चाहे जवान हो गया हूँ, लेकिन जो मेरे विरोधी हैं, जो मैं वहां चले जाऊं उनमें, तो उन पर फर्क पड़े नहीं, फर्क पड़े। एंड बैंड नहीं बोल सकता। हाँ हाँ लिया था अंदर वगैरह लिया था। हाँ वो हमारे जाने से पहले चल दिया, कपड़े लगते हो हमारे जाने से पहले गिर के गले में लोगों के। हाँ हर तो बाद में। अरे छोटो पर है उसके जो लगते कपड़े थे क्या दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो स्वास्थ्य वैसे ही खराब था, बोलने जा रहा था हमारे पास। लेकिन कहने का भाव यह है हमेशा जो शब्द तुम्हारे पास में है उस शब्द के प्रति सचेत रहो। जो गुरु ने शब्द दे दिया, कर्म बता दिया, उस कर्म के प्रति सचेत रहो। अपना निजी समझ का ना करो कुछ भी काम, मालिक के समर्पित करके करो। यहाँ लोग बात कहें जी थाने आप प्रसाद बढ़िया बने, नमक मिर्च तो में भी है ना, हम कौन सा न्यारा समय इंगे ना है? सारा काम करें, घर बनावे, उन्होंने जी बढ़िया लगते, आश्रम की बढ़िया लगे, क्योंकि आश्रम की इसमें सबकी आस्था हो, हरियो प्रसाद हो। तो भाई विश्वास, शब्द के प्रति विश्वास होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होता है। एक और बताऊं, 2 नाव पर सवार हमेशा डूबता है, एक नाव पर सवार हमेशा तिरता है। मन में दुविधा ना रखनी चाहिए कभी, क्योंकि दुविधा खत्म कर दे मन आदमी को। दुविधा यही है दुर्मति को जन्म दे। दुविधा जो है ये आदमी के अंदर दुविधा होगी पैदा, तो वह दुर्मति को पैदा करेगी, कुमति पैदा करेगी, सुमति नहीं दे सकती, क्योंकि वो दुविधा में रहेगा, दुविधा में जीवेगा। इसलिए यदि दुविधा से दूर करना, दुर्मति दूर करनी, कुमति दूर करनी, तो सुमरण करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान भी जरूरी है। और रही एक वाणी हो रही गुरुदास जी महाराज की, भाई ये तो पता नहीं किस टाइम पर क्या गाया जाए, मैं तो जो याद आ जाए गा दूँ। मैं टाइम माने मैं नहीं बनता, अगवे कहाँ की वाणी कहाँ की नहीं वाणी है। गाने वाला मैं हूँ, गाने वाला मैं हूँ, कल्पना किसी और की है।
तो ये नहीं पता वो कहाँ की है कहाँ की नहीं। वाणी तो वंगी है वो, मेरी वाणी है, मैं ही तो गा रहा हूँ, मैं ही गा रहा, मैं ही सुना रहा। यदि मैंने उपदेश दे दिया तो उपदेशात्मक वाणी होगी। यदि मैंने जब प्रार्थना कर ली तो प्रार्थना उसकी वाणी होगी। भाई यदि मैं गुरु की महिमा गा दी तो गुरुमुख वाणी होगी। गा तो मैं ही रहा, गुरु की महिमा भी मैं ही गा रहा, उपदेश भी मैं ही कर रहा, जीव को सर्वे सर्वा भी मैं ठहरा रहा, जो कुछ भी जीव है वही कर तो मैं ही रहा हूँ, मैं ही तो हूँ। तो ही तो गा रहा उस चीज को, कोई और थोड़े गा रहा। बहुत से कहेंगे देख वाणी कहाँ जा रही, अरे कहाँ जाती तू बता कहाँ जा रहा, तो अपना चरित्र देख ला कहाँ है। भाई थोड़ा तब भी गा दो मेरी गल हो जाए, मेरी आवाज खराब सी हो रही है।